परहेजी आलू की कढ़ी और उबले आटे की रोटी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मरीजों को देने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट थे और ससुर को दांत और पेट की प्रॉब्लम थी, तो मैं उनके लिए बनाया करती थी परहेजी बहुत सारे खाने। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मूंग की दाल है, आटा, दही, छोटा छोटा उबला आलू है। आलू को बहुत अच्छे से उबालना है। पहले तो 3-4 पानी आलू को अच्छे से धो लेंगे जब तक कि साफ़ पानी ना आ जाए, क्योंकि अगर किरकिराएगा तो कढ़ी ख़राब हो जाएगी। बहुत अच्छे से पानी धो लेने के बाद कुकर में डालेंगे आलू और 1.5 गिलास पानी कुकर में डाल करके प्रेशर लगा के रखेंगे। गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। जब तक आलू हो रहा है आगे की तैयारी कर लेते हैं। मूंग दाल को पीस के उसका पाउडर इस्तेमाल करना है, तो उसको मैंने पहले मीडियम स्लो पर भून लिया है। 1 कटोरी, 4 बड़ी चम्मच ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भून लिया है क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है कुछ न कुछ काम में। निकाल करके अलग करके थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल महीन पीस के तैयार हो जाएगा। ठंडा हो गया है। मूंग की दाल रोस्ट की हुई। बनारस के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं और मेरे पति देव भी बहुत शौकीन थे, लेकिन कम उम्र में हार्ट पेशेंट होने की वजह से उनको परहेजी खाना देना होता था। तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाती थी जो उनको बहुत पसंद आता था। 4 बड़ी चम्मच मूंग का आटा एक कटोरी में रख लेंगे। आलू बहुत अच्छे से उबल लेना है क्योंकि उसका पल्प निकालना है हमें। देख लेंगे खोल करके हो गया होगा, तब हम उसको छान करके अलग कर लेंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो दोबारा से चढ़ा लेंगे। ससुर जी को भी मेरे दिक्कत थी पेट की। उबाली हुई रोटी टाइफाइड के मरीज़ों को भी देना अच्छा रहता है। बहुत सुपाच्य हो जाता है वो। आजकल तो बहुत से अलग अलग खाने बन रहे हैं फॉर्मेटेड। ओके, ये सारी जो मैं बातें बता रही हूँ वो आज से कम 40-45 साल पहले की है, जब मैं बनाया करती थी। काफ़ी लंबे समय तक परहेजी खाना बनाया है और बहुत तरीके का बनाया है। थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और पल्प निकालते जाएंगे। बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और बहुत ही आराम से निकल जाता है। अच्छे से पूरा जब निकल जाएगा और छिलका बचेगा तो छिलका को हटा देंगे। अपनों के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर किसी को कोई दिक्कत है और खाने का शौकीन है तो निश्चित तौर पे ऐसा ही खाना खिलाना चाहिए जिससे कि उसका पेट और मन दोनों भरे और ताकत भी रहे। परहेजी खाना स्वादिष्ट होता है तो मरीज़ भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं और स्वस्थ मन, खुश मन जल्दी ही सेहत को लाभ देता है। 1 कटोरी दही, बड़ी कटोरी है, एक बड़े बर्तन में निकालेंगे और उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। थोड़ा पानी दही वाली कटोरी में डाल करके उसको साफ़ करके भी मिला दिया है। कोई भी सामान नुकसान नहीं करना चाहिए। दही और दूध को तो हम लोग गोरस कहते हैं, उसको नुकसान करना तो बिल्कुल ही गलत कहा जाता है। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ा छाछ अलग कर लेंगे और 4 बड़ी चम्मच मूंग का आटा बचे हुए छाछ में मिलाएंगे। अच्छे से फेंट लेंगे और उसके बाद जो अलग रखा था छाछ उसको मिला करके मिक्स कर देंगे। थोड़े में अच्छे से आटा मिल जाता है, इसलिए मैंने 2 जगह किया था। इसके बाद छोटी चम्मच से 2.5 चम्मच, 2 से थोड़ा सा ऊपर नमक लिया है। अब अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। कढ़ी में अब अलग से नमक नहीं डालूंगी। गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और धीमी आंच पर कसूरी मेथी को रोस्ट करके निकाल करके रख लेंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमे रहेगी। कढ़ाई गर्म है और इसके बाद इसमें आधी चम्मच मेथी दाना,
डालने के पहले मेथी दाना बिन लेना चाहिए। उसको भून लेंगे और आधी चम्मच जीरा, हींग, डाल करके भून लेंगे। और अब 1 से 1.5 चम्मच राई है, उसको भी डाल करके धीमी आंच पे भून लेंगे। जब सारा सामान अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें से आधा निकाल करके बाद के तड़के के लिए रख लेंगे। कई बार हमको थोड़ा भी रिफाइंड या घी नहीं इस्तेमाल करना होता है, तो जिन मरीज़ों को दिया जा सकता है उसके लिए ऊपर से बहुत थोड़ा सा डाल करके तड़का लगा सकते हैं। इसके बाद बड़ी कटोरी से 1.5 कटोरी 2 कटोरी करीब पानी डालें कढ़ाई में। 7-8 करी पत्ता और छोटी चम्मच से 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। अदरक और हरी मिर्च जितना आप खाना चाहते हो या आपका पेशेंट खा सकता हो उतना डालें। क्रश करके थोड़ा पानी और डाल दें और मीडियम आंच पर ढककर अच्छे से उबाल आने दें। बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है और इसके बाद जो छाछ मैंने मूंग का पाउडर मिला करके रखा हुआ था उसको डालेंगे। और आलू पेस्ट जो तैयार था उसको डालेंगे। थोड़ा पानी 1 कटोरी पानी बर्तन में डाल करके दही और आलू वाले में उसको भी निकाल करके डाल देंगे। घर पे पनीर निकाला है। पेशेंट के लिए मैं कोई भी सामान बाहर का नहीं मंगाती हूँ। इसके बाद 1 छोटी चम्मच रिफाइंड सरसों का तेल या घी जो भी आप चाहें डालें और उसमें सैलो फ्राई कर लें पनीर को। अगर आप कढ़ी में डालकर देना चाहते हो तो ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा के अनुरूप है। थोड़ा खाना टेस्टी बनाना होता है और पनीर दिया जा सकता है, इसलिए मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है। बहुत ही थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला था। जब सेलो फ्राई हो जाए तो इसको निकाल करके अलग रख लेंगे और बहुत थोड़ा सा फिर से घी डाला है और उसमें जो रोस्ट करके रखा हुआ था मेथी जीरा ये सब वो डालेंगे। 5-6 पत्ती करी पत्ता डाल देंगे। हरी मिर्च बीच में से फाड़ कर अगर आप पसंद करते हो तो डाल दें और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ पर क्रश करके डाल देंगे। धीमी आंच पर भुनना है इन सभी चीज़ों को। और अब कढ़ी अच्छे से खौल गई है लेकिन थोड़ा और अभी इसको खौलाना है, तो उबाल आने दें और इसमें थोड़ा कसूरी मेथी जो रोस्ट करके रखा था क्रश करके डाल देंगे। तड़का डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं घी या रिफाइंड में, या जो फ्राई कर रोस्ट करके मैंने रखा है जीरा और वो सब उसको ऊपर से डाल दें। इसके बाद रोटी का आटा तैयार करते हैं। 1 बड़ी कटोरी आटा लिया है जिसको कि छन्नी की मदद से छान लेंगे और जैसे नॉर्मल आटा हम लोग गूँथते हैं उस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथ लेंगे। मेरे ससुर जी को पेट की भी समस्या थी और खाने में चबाने में भी दिक्कत होती थी दांत ना होने की वजह से, तो मैं इस तरीके से बना के उनको रोटी देती थी तो वो बहुत खुश होते थे और बहुत आराम से खा लिया करते थे। क्योंकि ये रोटी पचने में भी आसान रहती है और खाने में भी बहुत सॉफ्ट होती है। थोड़ा सा इस तरीके से आटे को दबा देंगे और कई छेद बड़े बड़े करके हम अब इसको रखेंगे। इसके बाद गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे आटे को उबालने के लिए और इसमें
पानी डालेंगे 1.5 गिलास। उबाल आने देंगे, ढक कर दें, जल्दी उबल जाएगा। अच्छे से उबाल आ गया है। अब आटे को हम कढ़ाई में इस तरीके से फैला करके डाल देंगे। थोड़ा सा गोल नहीं रहता है, फैला के चौड़ा कर दिया जाता है, दबा के पतला कर दिया जाता है। और इसके छेद को भी हम थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ढक कर के मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएं और अलट पलट करके 1-2 बार हम इसको निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना होता है, क्योंकि इसके बाद वो कड़ा हो जाएगा तो आटा गूँथ नहीं पाएंगे। बड़े बर्तन में निकालें और तोड़ करके उसको पौनी की मदद से तोड़ लें और भाप निकल जाने दें। छूने लायक हो जाए जब आटा, तब हम उसको इस तरीके से अच्छे से मैश करेंगे और गूँथ लेंगे। उबला हुआ पानी आटा का मैंने थोड़ा सा निकाल करके रख लिया है, इसमें ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से हम इसको गूँथेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने उबले हुए आटे का पानी रख लिया था, उसी को डाल करके थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा लिया है। नॉर्मल आटे की तरह रोटी पतली और बिल्कुल चिकनी नहीं बनती है, थोड़ी सी हल्की सी मोटी रहती है, लेकिन इतनी सॉफ्ट रहती है कि खाने में बहुत आसानी रहती है। इसको अब हम ढक करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। बिल्कुल अच्छा रोटी का आटा तैयार हो गया है। थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है रोटी बनाने में। सूखा आटा लगा करके रोटी बेल लेंगे। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो जा रही है और डॉक्टर आपको परहेजी खाना खाने को बोलते हैं, तो स्वादिष्ट होता है तो मरीज़ भी बहुत मन से खा पाता है और पेट भर के खा पाता है, जिससे कि सेहत का सुधार जल्दी होता है। गैस पर तवा चढ़ाएंगे और रोटी सेक लेंगे, जिस तरीके से रोटी सेकी जाती है। मैं बहुत सारे आइटम बनाया करती थी। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको परहेजी और भी खाना बनाना चाहते हो तो। बनारस के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, मेरे पति देव भी बहुत शौकीन थे, इसलिए मैं उनके मन का हर तरीके का परहेजी खाना बनाती थी और वो बहुत खुश होके खाते थे। बनाइए, खाइए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कढ़ी में पनीर डाल देंगे, ऊपर से हरी धनिया, और अगर तड़का भी खाना चाहें तो ऊपर से तड़का डाल दें। खाने में स्वादिष्ट लगता है, नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं। उसमें घी का रोगन डाल दें। सलाद के साथ रोटी सर्व करें। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। सेहतमंद बनाइए, सेहतमंद खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत ही रोटी सॉफ्ट बनती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।